मिथिला विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा 26 एवं 27 मई को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का किया जाएगा आयोजन। प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा 26 एवं 27 मई को रिसेंट ट्रेड्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टस इन फूड एंड हेल्दी सिक्योरिटी विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन जुबली हॉल में किया जाएगा, जिसमें भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्वानों के साथ ही अमेरिका, नाइजीरिया, श्रीलंका तथा नेपाल आदि के अनेक विद्वान भी भाग लेकर अपने बहुमूल्य वक्तव्य से शिक्षकों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाएंगे। इस बात की जानकारी गुरुवार को वनस्पति विज्ञान विभाग के द्वारा एक प्रेस वार्ता कर दी गई, जिसमें विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शहनाज जमील, विभागीय प्राध्यापक डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर ख्वाजा सलाउद्दीन, डॉक्टर अंकित कुमार सिंह, कर्मी हेमंत कुमार झा, गंगेश्वर रंजीत, मेघ बहादुर तथा अब्दुल अंसारी के साथ डॉक्टर RN चौरसिया तथा मंजीत कुमार चौधरी आदि कई लोग मौजूद थे। विभाग वनस्पति विभाग है, विश्वविद्यालय के हम लोग हैं, सारे फैकल्टी मेंबर्स हम लोग यहाँ पर हैं, डीन साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोगों ने 23 मार्च को ये डिसीजन लिया था, जिसका इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कुलपति महोदय को दे दिया था कि हम लोग 26 और 27 मई 2023 को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने के नाते इसमें हम लोग अन्य देशों के भी विद्वानों को जोड़ा है, जैसे USA, नेपाल, नाइजीरिया, श्रीलंका। इसके साथ साथ भारत हमारे देश के भी कुछ विद्वान इसमें सम्मिलित होंगे और इसका विषय है रिसेंट ट्रेंड्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन फूड एंड हेल्थ सिक्योरिटी। मेन इसका थीम ये है कि हमारा भारतवर्ष जो विकसित देशों में से है, इसमें खाद्यान्न समस्या बहुत ज़्यादा है। अब इसका बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये खाद्यान्न नहीं पूरा पाता, जैसे एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़े, नई तरह से इसके ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं कि किसी तरह का भी फूड सिक्योरिटी नहीं हो पाती है। उसका कारण क्लाइमेट चेंज भी है, जिसके समय पर खाद्य पदार्थ नहीं हो पाता है। ये सारे फैक्टर्स को देख करके हम लोगों ने ये टॉपिक रखा, जिससे बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट आए हुए हैं और हम लोग इसको 26 और 27 मई को करना चाहते हैं। अच्छा मैडम, सबसे बड़ी यहाँ एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ तो बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है और इंडिया एज ए डेवलपिंग कंट्री के लिए फूड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है और इसके मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ऐसा टॉपिक रखा है कि फूड सेफ्टी हो और साथ ही साथ हेल्थ का सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट लोगों का हो जाए। और उस टाइप से जो हमारे यहाँ एक लैब है, माइकोटॉक्सिन लैब, जिसमें पैथोलॉजिकल वर्क होता है और ऐसा देखा गया था कि बहुत सा फूड आइटम्स कंटामिनेटेड डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है जो हैजार्ड्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ करता है। इसके ख्याल से यह टॉपिक सेलेक्ट किया गया है, जो बहुत ज़रूरी था, खास करके स्पेशली बिहार और इंडिया के। सर छात्रा सभी चीज़ों का परसेंटेज होता है। परसेंटेज जैसा देखा रहा है कि विगत 10 साल से खास करके इस वाइस चांसलर, ऑनरेबल वाइस चांसलर के समय में इम्प्रूवमेंट वर्क रिसर्च में हो रहा है और अच्छा पब्लिकेशन लोगों का होगा और बच्चा को हम लोग इंगेज किए हुए हैं। मात्र सभी MSc का भी खास करके फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट है, जिसको यह अवेयरनेस किया गया है कि फूड सेफ्टी पर अपने यहाँ एक सेमिनार होने जा रहा है, जो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद होगा। उन लोगों को अवेयरनेस इस चीज़ का कराया जाता है और फूड सेफ्टी के ख्याल से हम लोग लैब में वर्क भी करवा रहे हैं बच्चों। अच्छा, सेमिनार में शामिल होने के लिए क्या कोई चार्जेज भी है? सेमिनार में रखा हम लोगों का जो रिसोर्स है, एक्चुअली जो खर्च आता है सेमिनार, सिम्पोजियम और कॉन्फ्रेंस में, उसको मद्देनज़र देखते हुए जो अभी विश्वविद्यालय और भारत सरकार से हम लोग अनुरोध किए कि हम लोगों को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, कुछ मदद मिले, जिससे हम आगे के काम करें। साथ ही साथ टीचर्स जितना रिलेटेड हैं उनको भी हम लोग सेमिनार में पार्टिसिपेशन के लिए कहा गया है और उन सब से कुछ रिसोर्स रिज्यूम किया जा रहा है, जिससे कि हमारा सफलतापूर्वक इंटरनेशनल सेमिनार और कॉन्फ्रेंस हो सके। और ख़ास बात यह है कि टॉपिक है फूड सिक्योरिटी एंड हेल्थ सिक्योरिटी। हम सब लोग जानते हैं कि जीव मात्र को इस पृथ्वी पर भोजन चाहिए जीने के लिए, और आजकल देख ही रहे हैं कि भोजन की क्या समस्या है।
कि जो स्वास्थ्यकर भोजन है वह मिलना कठिन हो रहा है और भोजन के कारण स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। तो इसलिए मैडम ने बहुत ही कंकरेंट सब्जेक्ट रखा है जो सबसे महत्वपूर्ण है बायोलॉजी के लिए आजकल, और रिसर्च को बताया रहता है कि फूड सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी में क्या सब उसमें निगेटिव पॉइंट्स हैं और कैसे उसको दूर किया जा सकता है। हमारे जो विद्वान वक्ता आएंगे विदेशों से और देशों से, वो इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि फूड और हेल्थ सिक्योरिटी में क्या सब चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को कैसे हम सुधार सकते हैं ताकि हमारी मानवता सुदीर्घ जीवन जी सके, उसको स्वस्थ भोजन मिले और उसका शरीर स्वस्थ रहे। क्या इसमें अन्य विभागों के भी छात्राएं मौजूद रहेंगे? हाँ, विज्ञान विषय के विभिन्न छात्र इसमें होता है। कॉन्फ्रेंस हम लोग ऐसे इन्वाइट करते हैं कि जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हो, जरूरी नहीं कि विज्ञान का ही छात्र या रिसर्चर हो, कोई भी फूड सिक्योरिटी से या हेल्थ सिक्योरिटी से जो भी इंटरेस्टेड लोग होंगे, वो रिसर्च स्कॉलर हों, स्टूडेंट हों, फैकल्टी हों, वो सादर आमंत्रित हैं और कुछ लोग रजिस्ट्रेशन कराए भी हैं दूसरे फैकल्टी की। एक्चुअली में जो सहायता है वो हर लाइन से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। स्टूडेंट लोग भी बहुत रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और बहुत ही एक्साइटेड हैं, और जितने भी यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं, रिटायर्ड टीचर्स हैं, वो लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और एक अच्छा, चूँकि एक लमसम अमाउंट अच्छा खासा खर्च होता है, इसमें कोई एक आदमी बेयर नहीं कर सकता है, तो इसमें एक कलेक्टिव वर्क है। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा अमाउंट मिल जाएगा, और अच्छा जब अमाउंट मिलेगा काम बहुत अच्छे से होगा, किसी तरह कोई लैकिंग नहीं होगा। उम्मीद है कि बहुत प्रोग्राम है बहुत ही सक्सेसफुल है। कितने प्रतिभागी सम्मिलित होने की संभावना आपको दिखती है? जहाँ तक स्टूडेंट की बात है तो स्टूडेंट तो सभी लोग रहेंगे ही, जितने भी जो पीजी के स्टूडेंट हैं वो तो रहेंगे ही, और एमआरएम कॉलेज के स्टूडेंट भी रहेंगे, और दरभंगा में जितने भी स्टूडेंट हैं वो तो रहेंगे ही। और बाकी जो टीचर की बात है तो साइंस के सभी टीचर उम्मीद है कि यहाँ पर शामिल होंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर ख्वाजा सलाउद्दीन, हम यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बॉटनी। हमारे शोधार्थियों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत इस समय करंट बर्निंग टॉपिक है रिसर्च का, और हमारे भारत के कोने कोने से अच्छे जगह से आईआईटी मंडी, आईआईटी इंदौर, बीएचयू के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और आईएमएस बीएचयू की डॉक्टर नेहा गर्ग जैसे अच्छे रिसर्चर इसमें अपना वक्तव्य देंगे। इवन यूएसए, श्रीलंका, बांग्लादेश, जगह जगह से लोग करेंगे। हमारे रिसर्चर को बहुत फ़ायदा होगा, और जैसा कि यहाँ के लोकल रिसर्चर और स्टूडेंट ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, मोर देन 100 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं हमारे कॉन्फ्रेंस के लिए, और बाकी लोकल कॉलेजों का भी सहयोग मिल रहा है फाइनेंशियली। हम लोगों को बहुत, हम लोग खुश हैं इस पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज करने को लेकर। परिचय दे दीजिए अपना। मैं डॉक्टर अंकित कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, और मैं इस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ।